स्कंद में जो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, भागवत के 10वें स्कंद का 29, 30, 31, 32 और 33, ये जो 5 अध्याय हैं, ये भगवान के 5 प्राणों की कथा है। लेकिन इन 12 स्कंदों से पहले 6 अध्यायों में भागवत के महात्म्य की चर्चा की गई है। और भागवत के महात्म्य की चर्चा करते हुए ये बताया गया कि भागवत किसने सुनी, भागवत सुनने से क्या हुआ, भागवत का प्रभाव क्या है, ये इन 6 अध्यायों में बताया गया। क्यों? देखो, जब तक हमें किसी के बारे में कुछ पता न हो तब तक उसके प्रति हमारी रुचि नहीं होती। हाँ, आपके पास में पारसमणि हो और पारसमणि के गुण का पता ही नहीं है तो क्या फायदा मेरे भाई। यानी भागवत का महत्व क्या है, महिमा क्या है, ये बताने के लिए पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में ये भागवत का महात्म्य वर्णन किया गया कि भागवत किसने सुनी, भागवत सुनने से क्या हुआ, भागवत का क्या महत्व है। लेकिन इन 6 अध्यायों के पहले अध्याय का और पहला जो श्लोक है उसमें भगवान को प्रणाम किया गया और प्रणाम करते हुए आपको और हमको ये शिक्षा दी कि भैया कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो। कोई भी कार्य, जब घर से बाहर जाओ ना तो पहले भगवान को प्रणाम करो फिर जाओ, और जब वापस आओ तो भगवान को प्रणाम करके कहो, हे प्रभु तेरी कृपा से मैं सही सलामत कुशल पूर्वक लौट करके आ गया हूं। जब प्रातः काल उठो तो भगवान को प्रणाम करो और जब रात्रि में सोओ तो भगवान को प्रणाम करके सोना चाहिए। ये भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक हमें शिक्षा देता है कि भगवान को प्रणाम करो। और मेरे भाई, जो भगवान को प्रणाम करता है वो कभी अभिमान नहीं करता कि मैं कुछ करने वाला हूं, क्योंकि वो तो हमेशा यही कहता है, प्रभु सब कुछ आप करने वाले हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। महाराज करने वाले आप हो। एक ही बात कहता है, तेरी कृपा से हे मनमोहन काम मेरा हो जाता है, करने वाला तू ही है बस काम मेरा हो जाता है, करने वाला तू ही है बस काम मेरा हो जाता है। तेरी कृपा से हे मनमोहन, तेरी कृपा से हे मनमोहन काम मेरा हो जाता है, करने वाला तू ही है बस काम मेरा हो जाता है, करने वाला तू ही है बस नाम मेरा हो जाता है, करने वाला तू ही है बस नाम मेरा हो जाता है, करने वाला तू ही है बस नाम मेरा हो जाता है। जय जय श्री राधे श्याम, करने वाला तू ही है बस नाम मेरा हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो भगवान को प्रणाम करो, और वो जब कार्य संपन्न हो जाए तो भगवान से कहो, प्रभु करने वाला तू ही है बस नाम मेरा हो जाता है। हे प्रभु करने वाले तो आप ही हो, ऐसा महाराज विचार करना चाहिए। हाँ? किसी ने कहा, व्यास जी महाराज एक बात बताओ,
हम भगवान को प्रणाम क्यों करें? दुनिया तो मतलब की है ना, स्वार्थ की है ना। बिना मतलब के भाई भाई से बात नहीं करता, बिना मतलब के अरे बात करने की बात तो छोड़ो, कोई किसी को गाली भी नहीं देता बिना मतलब के। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में क्या कहते हैं कि सुर नर मुनि जन की सुर नर मुनि जन की स्वार्थ लाग करे सब स्वार्थ लाभ करे सब सुर नर मुनि जन की है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो किसी ने व्यास जी से कहा महाराज हम भगवान को प्रणाम क्यों करें, क्यों करें उनकी पूजा, क्यों करें उनका पाठ, क्यों सुने उनकी कथा? हा? बिना मतलब कोई कुछ नहीं करता मेरे भाई। हाँ, गाली भी देता है तो उसमें भी मतलब होता है। आप कहोगे क्या मतलब होता है? लोगों को गाली देके भी सुकून मिलता है। जब तक किसी ने हमको 2 गाली दी है, हम उसको 10 नहीं दे देना, चैन नहीं पड़ता। और जब 10 दे देते हैं तो सोचते हैं हाँ अब ठंडक पुगी है, अब शांति कालजय में 2 दी में 10 गाली दे करके आया। यानी जब कोई बिना मतलब बिना स्वार्थ के किसी को गाली भी नहीं देता तो भगवान को प्रणाम क्यों करें? हाँ, भगवान का नाम क्यों लें? तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि देखो हम भगवान को प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि वो परमात्मा सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। प्रणाम किसको किया जाता है? सत्य को, और वो परमात्मा ही सत्य है। सत्य किसको कहते हैं? बोले सत्य उसको कहते हैं जो पहले था स्वरूपाय। चित्त माने प्रकाश। देखो सूर्य में अगर कोई प्रकाश है तो उस परमात्मा का दिया हुआ है, चंद्रमा में अगर कोई प्रकाश है तो उस परमात्मा का दिया हुआ है। और मेरे भाई अगर इस शरीर में कोई प्रकाश है, प्रकाश कैसा? बोले जिस प्रकाश के प्रभाव से ये शरीर चलता है, फिरता है, बोलता है, अगर इस शरीर में भी कोई प्रकाश है तो वो किसका दिया हुआ है? बोले उस परमात्मा का दिया हुआ है। अच्छा, दुनिया में हमारा कोई प्रकाश है, यानी प्रकाश का मतलब हमें कोई जानता है या हमें कोई कुछ मानता है, तो कब तक मानता है? किसी से हमारा रिश्ता कब तक है? कभी सोचा आपने? किसी के माता पिता भाई बंधु हम कब तक हैं? बोले जब तक उस परमात्मा का दिया हुआ प्रकाश इस शरीर के अंदर है तब तक हम किसी के माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं। और जैसे ही प्रकाश इस शरीर से निकल गया फिर किसी से न कोई रिश्ता है न कोई नाता है। कभी विचार करना, कभी गौर करना। हमारा जो भी नाम हो, राम श्याम कमला विमला शिमला, जो भी नाम हो, वो नाम कब तक है हमारा? कभी गौर करना आप। वो हमारा नाम तब तक ही है जब तक उस परमात्मा का दिया हुआ प्रकाश इस शरीर के अंदर विद्यमान है, तब तक है। और वो परमात्मा का प्रकाश शरीर से निकला, निकलते ही सबकी एक संज्ञा हो जाती है, मुर्दा। न तो कोई स्त्री बोलता न कोई पुरुष बोलता। कोई बोलता है स्त्री को उठाओ, मरने के बाद बोलता है क्या, या पुरुष को उठाओ, राम को उठाओ, श्याम को उठाओ, विमला को उठाओ, शिमला को उठाओ, कोई बोलता है क्या? माटी को उठाओ, डेड बॉडी को उठाओ, एक ही संज्ञा है। यानी सजनों, हमारी दुनिया में अगर कोई पहचान है तो उस परमात्मा के दिए हुए प्रकाश की बदौलत ही है जो इस शरीर के अंदर है। और जिस दिन वो प्रकाश निकल जाता है
उस दिन मेरे भाई कोई इस जीव की पहचान नहीं है। तो जिसके प्रकाश से हम प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे प्रकाश देने वाले परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं वो परमात्मा आनंद स्वरूपाय श्री कृष्णाय, वो परमात्मा सबको आनंद देने वाला है। हाँ? देखो, हम दुनिया में आनंद खोजते हैं। आनंद मतलब सुख। कभी बेटे से सुख की इच्छा करते हैं, पत्नी से सुख की इच्छा करते हैं, पति से सुख की इच्छा करते हैं। पर व्यास जी कहते हैं भैया, दुनिया में तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता। क्यों? अरे भैया, हम किसी को कुछ कब दे पाते हैं? जब हमारे पास वो ज्यादा हो तब दे पाते हैं। जब हमारे पास में ही कमी है तो हम दूसरे को क्या देंगे? और आज के समय में सुख की कमी तो हर आदमी के पास में है। हर आदमी सुख खोज रहा है। बेटा भी सुख खोज रहा है, बाप भी सुख खोज रहा है, पत्नी भी सुख खोज रही है, पति भी सुख खोज रहा है। सब सुख खोज रहे हैं और मिल किसी को नहीं रहा। क्यों? बोले जिससे मिलना चाहिए उससे हम सुख नहीं चाहते। जिसके पास है ही नहीं उससे हम सुख चाहते हैं। तो भैया, भिखारी के पास जाओगे तो वो तो खुद ही भिखारी है बेचारा, वो कहां से दे देगा? हा? बस दुनिया तो खुद सुख से कंगाल है, बेहाल है। मेरे भाई, सुख अगर कहीं है तो वो केवल परमात्मा के पास में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते लोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो परमात्मा क्या है? बोले आनंद का सिंधु है। हाँ, समुद्र है। और मेरे भाई, हम और आप उस आनंद सिंधु परमात्मा के छोटे से बिंदु हैं। और इसलिए आनंद खोजते हैं, सुख खोजते हैं। और इसलिए संतों ने कहा है कि आराम की अगर तलब है तो एक काम कर। क्या? बोले आराम की शरण में तू राम राम कर। राम की शरण में तू राम राम कर। आराम की अगर तलब है तो एक काम कर। हाँ? अगर आराम चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? अरे राम जपो, राम जपो, अरे राम जपो बारे, राम जपो, राम जपो, राम जपो बाबरे। 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 आराम अगर चाहिए तो उसके लिए यही मूल मंत्र है,
राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, क्योंकि वो परमात्मा ही आनंद का समुद्र है, आनंद का सिंधु है। हाँ, और इसीलिए हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं।